जी, इस वक्त मैं अड्डा प्लॉट में मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे आप माहौल देख रहे हैं। यहाँ पर गाने चल रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह से जो पीटीआई ने भरपूर तैयारी कर रखी है, ये पूरे का पूरा जलसा जो है वो पीटीआई ने अपने लिए बना रखा है। और स्टेज पर इस वक्त इमरान खान भी मौजूद हैं, आप इमरान खान को भी देख सकते हैं, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद है। तो बजाय इसके कि हम जरा मजीद इस हवाले से जलसे के हवाले से बात करें, यहाँ पर गाने भी चल रहे हैं। मैं चौधरी सरवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करना चाहता हूँ। चौधरी सरवर साहब, सर क्या माहौल बना रखा आपने, जलसे के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान से लोग इंशाअल्लाह कल बड़ी तादाद में इस मार्च में आएंगे। पाकिस्तान के अवाम एहतसाब चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, इसलिए कल बहुत बड़ा मार्च होगा इंशाअल्लाह। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क की तमाम सियासी जमातें और 20 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह उनको डट कर इसका जवाब देंगे। ये कहा जा रहा है कि टाइमिंग आपकी ऐसी है कि ऐसा तो नहीं कि आपका पैगाम जो है वो गुम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि भारत के साथ जो टेंशन बनी हुई है। देखें जी, जिस तरीके से करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम मुत्तहिद हैं, इसी तरीके से कश्मीर की सपोर्ट में पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम मुत्तहिद हैं। और कल जो है भारत को एक बड़ा यहाँ से अहम मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान की पूरी कौम तैयार है। अगर नरेंद्र मोदी ने कोई जाहिरात की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और पाकिस्तान के चप्पा चप्पा की हिफाजत करेंगे और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना इंशाअल्लाह हम जंग लड़ेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि लोग बाहर निकलेंगे चौधरी साहब, क्योंकि लाहौर में आपका पहले कहा गया रैलियां उतनी कामयाब नहीं थी जितनी होनी चाहिए? मैं अर्ज करता हूँ, मैं फैसलाबाद में था, वहाँ बहुत बड़ी रैली थी, लोग मोटिवेटेड हैं, लोग पाकिस्तान में हुक्मरानों की पॉलिसियों से तंग हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कल बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। चौधरी सरवर हमारे साथ मौजूद थे और मैं यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अभी स्टेज की जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर इन्होंने जो है वो भरपूर की हैं। जरा देखिए पीछे जिस तरह से यहाँ पर जो है वो लोग बड़ी तादाद में, क्योंकि खान साहब अभी अभी जो है वो स्टेज पर पहुँचे हैं। मैं अभी इस मौके पर शेख रशीद साहब से जो है वो हम बात करना चाहेंगे। शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जलसा जो है इसके हवाले से कहा जा रहा है कि जो इसकी टाइमिंग है वो जरा बेहतर हो सकती थी। मैंने जो चौधरी सरवर साहब से बात की कि ऐसा तो नहीं कि आपका पैगाम भी जो है वो जलसे में कहीं गुम जाएगा? अब और जरूरत है कि सारी कौम आए, क्योंकि पैगाम यहीं से मोदी को जाएगा। नवाज शरीफ में तो अहलियत और सलाहियत नहीं है बयान देने की, वो तो कुलभूषण यादव का नाम लेते उसका वजू नहीं रहता। सो हमें जो मसला चाहिए वो ये चाहिए कि कौम इकट्ठी हो, एक आवाज से जाए और एक आवाज से पैगाम जाए कि पाकिस्तान के लिए हम एक हैं। पाकिस्तान की तरफ जो मैली नजर से देखेगा वो आंखें निकाल लेंगे उसकी। सो और जो पनामा लीग के चोर और डाकू हैं जो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, वो इस अहल ही नहीं है, दुनिया में उनका इमेज ही नहीं है। उनको ये एजेंडा दिया गया है कि पाकिस्तान को नीचे लगा के रखना है, हिंदुस्तान की बालादस्ती के बारे में बात नहीं करनी, बलूचिस्तान की बात नहीं करनी, चाइना कॉरिडोर का जिक्र करना है, 20,000 जवान एक पूरी डिव तैयार हो, लेकिन उसको उसको वो इख्तियार नहीं देना। तो ये सारी बातें इस बात की दलील है, ये नाहल है, नलायक है, नकम्मे हैं, नकट्टू हैं। तो इनके खिलाफ भी 2 आदमियों को कल के जलसे में पैगाम जाएगा। ठीक है, अच्छा शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच। सर अभी तक रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? खान साहब ने ये कॉल दी है रेड जोन के बाद पूरे पाकिस्तान से, उनकी ये पहली कॉल है। रिस्पॉन्स आप लोगों को कैसा मिल रहा है? रिस्पॉन्स आप लोगों को कैसा? मेरे ख्याल में जी, एक तो जब भी इमरान खान ने कॉल दी है तो हमेशा पाकिस्तान के अवाम ने रिस्पॉन्ड किया है, कभी हुआ नहीं आज तक। लेकिन इस दफ़ा मुझे कोई ख़ास ही हवा लग रही है। और खान के साथ भी कल जब हम कैंप्स पे जा रहे थे तो हम गाड़ी में साथ बैठे हुए थे और 2-3 दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि असद मेरी गट फील हो रही है कि तारीखी होने वाला है।
अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए, ये कहा जा रहा था कि पीटीआई के लिए बड़ा चैलेंज है, बड़ा प्रेशर है पीटीआई पर कि कामयाब होना चाहिए, है पीटीआई प्रेशर फील कर रही है? नहीं सर, प्रेशर क्या है? देखें, कोई अपने काम के लिए तो निकले नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, कोई दौलत नहीं है जिसको बचाना है। कौम की जिंदगी बेहतर करने की जो इमरान खान की 20 साल पहले की जो तहरीक शुरू हुई थी, ये उसी तहरीक का हिस्सा है। 20 साल से इमरान खान कह रहा था कि कैंसर का करप्शन का नासूर कैंसर से ज्यादा मोहलक है पाकिस्तान के लिए, और पनामा के इंकशाफात से सारी दुनिया को नजर आया कि किस तरीके से पाकिस्तान खाया जा रहा है इस करप्शन से। तो इमरान खान तो उसी 20 साल के मिशन पे है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी जरा थोड़ा सा हम आगे आएंगे और आगे मैं आपको जलसे में जरा दिखाता हूँ। नईमुल, अभी जलसे में और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि नईमुल हक साहब से भी बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, नईमुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं, खैरियत से? अच्छा सर, बताएं क्या जलसे की आपकी तैयारी कैसी जा रही है? और कहा जा रहा है टाइमिंग जो है वो थोड़ी जरा ऊपर नीचे हो गई है, भारत के साथ टेंशन बन गई है। देखिए, मैं 20 साल से तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हूँ और मैंने इतनी बड़ी तैयारी, इतनी ज़बरदस्त तैयारी आज तक नहीं देखी थी जो आज देखने में आ रही है। पूरे पाकिस्तान से लोग आना शुरू हो गए हैं, चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, और इंशाअल्लाह ये कल पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अजीम शान जलसा होगा। जहाँ तक हिंदुस्तान के हमले का ताल्लुक है, ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए कौम को एक दफ़ा फिर यकजा करें कि एक हिंदुस्तान का और का जो ख़तरा है जो पाकिस्तान की सरहदों पर और कश्मीर पर जो मंडला रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। हमारी कौम, हमारी अफवाज जो हैं वो इसके लिए तैयार हैं और हम किसी भी मोदी की गीदड़ भक्तियों से नहीं डरेंगे। अच्छा नईम साहब, पहले आपके साथ बाकी पार्टियां क्यों नहीं आई? पहले उनका प्रेजेंस थी मगर अभी सिंबॉलिक प्रेजेंस भी नहीं है। देखें, ये सब पार्टियां एक साथ हैं, इनका एक ही मकसद है, पनामा लीक के हवाले से सब ने पिटिशन फाइल कर रखी। सब चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल करार दिए जाएं। सब बाई इलेक्शन में सब ये पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। मकसद पनामा के हवाले से हम लोग यकजा हैं। बाकी ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनकी अपनी क़यादत है, इनकी अपनी सोच है, वो जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहेंगे उनका हक है। नईमुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और अभी हम यहाँ पर ही मौजूद हैं स्टेज के ऊपर, और यहाँ पर और भी जो लोग हैं उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि वो लोग जो है वो क्या कहते हैं। ये जलसा बड़ा आम है, इस हवाले से अभी खान साहब जो है वो भी स्टेज पर मौजूद है। पीटीआई के लिए ये बड़ा अहम मौका है, बड़ा अहम जलसा है, जिस पर मजीद बात होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ अभी कुछ और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर इस जलसे में। स्टेज पे हमजा अली अब्बासी हैं, उनके साथ जो है वो डॉक्टर नौशीन है और जुनैरा। डॉक्टर नौशीन जो है वो MPA हैं और जुनैरा मलिक जो है वो सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। मैं हमजा, लाउड है बहुत ज़्यादा म्यूजिक, मगर फिर भी आपको लगता है लाहौर वाले इस दफ़ा कॉल पे बाहर निकलेंगे खान साहब की कॉल पर? देखिए, लाहौर वालों को ही नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को इस कॉल पे लबैक कहना चाहिए, क्योंकि करप्शन के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि PTI का एहतसाब हो, इमरान खान साहब का एहतसाब हो, तमाम सियासतदानों का एहतसाब हो, लेकिन वो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं होता। पनामा लीक्स उनके खिलाफ सबूत है जो आ चुके हैं। अगर आप नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं करेंगे, आपके पास कोई इखलाकी जवाब नहीं रहता किसी और का एहतसाब करने का। तो नवाज शरीफ से शुरू करें, फिर उससे भी कड़े कानून के तहत आप इमरान खान साहब का एहतसाब करें। ये कहा जा रहा है टाइमिंग जो है वो मतलब इंडिया के साथ जो टेंशन बनी हुई है, ऐसे टाइम पे जलसा पर यूनिटी होनी चाहिए, जलसे करने का वक्त नहीं। कश्मीर पे और मोदी के खिलाफ पाकिस्तान में यूनिटी है। कल आप देखेंगे कि खान साहब मोदी को भी जो उनको मैसेज देंगे वो नवाज शरीफ के मैसेज से भी सख्त होगा।
बट देखिए फौजी हथियार से लड़ते हैं हमारे लिए। हम सिविलियंस का ये काम है कि हम अपने मुल्क की को इकोनॉमिकली, मॉरली और सोशली ठीक करें, ताकि एक जो फौजी हमारा लड़ रहा है बॉर्डर पे, उसके ज़हन में ये ना हो कि मैं बॉर्डर में लड़ रहा हूँ और पीछे वो सारे खाई जा रहे हैं माल और पैसा। तो हमारा सिविलियन होते हुए ये काम है कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ें, मुल्क को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें और अपने फौजियों की मदद करें इंडिया के साथ लड़ने में। क्योंकि रिमेंबर, एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी उस वक्त तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती जब तक मुल्क स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है हमजा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमजा हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर नौशीन से हम बात करेंगे। ज़ुनैरा, अगर आपसे भी, डॉक्टर साहबा, खवातीन की पार्टिसिपेशन कम होती जा रही है जलसों में, क्या वजह है? जी, मेरा ख्याल है कि आपने देखा है कि पिछले 2-3 जलसों में कुछ मिसहैप्स हुए हैं और उसके जिम्मेदार भी जो थे वो कुछ शरपसंद अनासर थे। इसकी वजह से खवातीन को थोड़ा डिस्करेज किया गया है कि वो जलसों में ना आए, क्योंकि असल PTI की स्ट्रेंथ जो है वो खवातीन ही है। तो मैं समझती हूँ कि जो शरपसंद अनासर थे उन्होंने खास फोकस किया था इस चीज़ के ऊपर कि खवातीन को डिस्करेज किया जाए। मगर इस दफ़ा जैसा कि आप देख रहे हैं कि औरतों के लिए बहुत फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, बहुत अच्छा इंतजाम है, उनकी टोटल सेपरेट एंट्रेंस है। तो हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा पहले जैसा क्राउड दोबारा नजर आएगा। ज़ुनैरा, यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, PTI में खवातीन की जो जलसों में हमने देखा बहुत कम आई, अब आपको लग रहा है बाहर निकलेंगी? मुझे मेरे ख्याल में तो मकबूलियत और भी बढ़ती गई है, और जिस तरह से आज का आप जोश और जज्बा खवातीन का देख रहे हैं, कल इंशाल्लाह लाखों की तादाद में मजमे होंगे। और हमारे इंसाफ कैरावन भी सिंध से चल चुका है और वो इंशाल्लाह 3 बजे यहाँ तक पहुँचेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सारा हॉल सारा भरा हुआ होगा इंशाल्लाह। आप कराची से आई हैं, और भी लोग कराची से पार्टिसिपेशन के क्या हालात हैं? कराची से और भी लोग आए हैं? जी, इंशाल्लाह हमारा कैरावन 3 बजे तक पहुँच जाएगा यहाँ पे, और उसमें 3 बसेस है हमारी, साथ में गाड़ियाँ हैं बहुत सारी, और ये सिर्फ पूरा ये आधा तो पूरा ही सिंध भर देगा इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। ये जंग हमारी करप्शन के खिलाफ है। इंशाल्लाह यहाँ पे गो नमाज वो होगी और नवाज शरीफ को दिखा के रहेंगे कि सारा पाकिस्तान करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा है। ज़ुनैरा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ुनैरा से हमने भी बात की। हम अभी राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, मैं थोड़ी सी तरह उनसे बात करना चाहता हूँ। राना साहब, अब यहाँ पर अगर आप मेरी बात सही तरह से सुन सकें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तो पहले भारत वाली जरा बात हो जाए। भारत के साथ हमारी बड़ी टेंशन बनी हुई है, आपका क्या कहना है? वो भारत के साथ जो सूरत हाल पर ये जलसा, इस सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, इस पे मेरा जो आप अंदाज़ा कह लें या जो एक असेसमेंट है कि इंडिया जो है वो ये समझता है कि पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज जो हैं उनकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान के पास जो स्टैटिकल वेपन्स हैं, और पाकिस्तान ऐसी सूरत में कि उसकी सलामती को कोई ख़तरा लाहक हुआ, वो किसी भी इक़दाम से जो है वो गुरेज नहीं करेगा। इसलिए इंडिया इतनी ज़रूरत तो नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो, लेकिन अपने जंगी जुनून और अपनी इश्तियाल अंगेज़ी जो इस वक्त वहाँ पे मीडिया में और दूसरी जगहों पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में नवाज शरीफ की जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर है जिसमें उन्होंने कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँचाया, और जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान का इंतहाई मकरूह चेहरा जिसमें वो कश्मीरियों पे जो जुल्म बर्बरियत कर रहा है उसको एक्सपोज़ किया, तो उस वक्त से वो बड़ी बौखलाहट का और बड़े पागलपन का शिकार हैं और वो कोई इस तरह की हरकत। मगर राना साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मगर ये PTI वालों के भी कुछ इल्ज़ामात है, कहते थे कि हुकूमत जो है वो रखना डाल रही है, बंदे बंदे पकड़ी है, क्या ऐसी कोई बात है? ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। PTI के जलसे में जो बंदा आना चाहेगा उसको, अगर ये मैंने अपना नंबर जो है ये बाकायदा लीडर ऑफ द अपोजिशन इन पंजाब असम्बली मियाँ महमूद रशीद साहब को दिया है, चौधरी सरवर साहब से मेरी बात हुई है, मैंने कहा कि कोई एक आदमी भी आपका इधर आना चाहता हो, उसे कोई रोका जा रहा हो, आप मुझे बताएं। बल्कि अगर किसी के पास किराया नहीं होगा तो हम उसके किराए का भी बंदोबस्त कर देंगे ताकि वो आपके जलसे में आ जाए।
किसी को नहीं रोका जा रहा, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इनको पता है। यानी आप देखें कि कहाँ इमरान खान ये कहता था कि जी मैं तो सिर्फ डेट देता हूँ और जलसा जो है वो लाखों का हो जाता है। आज वो कल पूरी शाम जो है लाहौर में खाक छानता फिर रहा है कि जी लोगों को कि जी जलसे में आए और मेरी जो है ना वो कोई थोड़ी बहुत जो सियासी गुडविल है ना उसको जो है वो कायम करें ताकि मैं 2018 के इलेक्शन तक जो है वो कायम रह सकूं। तो बहरहाल ये बिल्कुल ना किसी को पकड़ा जा रहा है ना किसी को रोका जा रहा है। आप ये कह रहे हैं, मुझे एक और चीज का राणा साहब जवाब दीजिएगा, इस सारे जलसे से अभी लाहौर में इस तरह से होना, जाती उम्र नजदीक है, क्या हुकूमत को कोई टेंशन है? नहीं, आप देखें कि जलसे से क्या टेंशन हो सकती है कि जमहूरी जो है वो दौर में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है वो जलसों से तो कोई टेंशन नहीं होती। बात सिर्फ ये है कि हम ये चाहते हैं कि भाई जलसा करने का भी कोई वक्त होता है। इस वक्त आप अपनी सरहदों पे देखें क्या सूरत हाल है, आप कश्मीर में देखें क्या सूरत हाल है, आप इस सूरत हाल में ये देखें कि किस किस्म का जेस्चर और इम्प्रेशन जो है वो लोगों को देने की ज़रूरत है, दुनिया को देने की ज़रूरत है, कौम को दिखाने की ज़रूरत है। ये वो वक्त है कि हमें एक यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। और आप जो है वो एक जलसे के लिए जो है वो मारे फिर रहे हैं, वो भाई जलसा करेंगे आप वहाँ पे कोई 1 घंटा या 1.5 घंटा जो है वो हमें गालियाँ दे लेंगे और इसके अलावा उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और आप जलसा करके क्या कौन सी तारीख रकम करना चाहते हैं जो आप कहते हैं कि जलसा तारीख रकम करेगा। अगर जलसा करने से तारीख रकम होती है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हर रोज़ ही तारीख रकम हो रही है, कभी जलसे करने से भी तारीख रकम हुई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि उनका एक मनफी रवैया है। एक वो खुद जो है वो यानी जो उनकी अकल और समझ है वो ऐसी है, एक वो शेख शैतान इनके साथ जो है वो चिमटा हुआ है। वो भी ठीक है राणा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। राइट ठीक है राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राणा सनाउल्लाह पंजाब के वजीर कानून हमारे साथ मौजूद थे और मुझे अभी आजासम शरीफ साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये PMLN छोड़ के जो है वो PTI में आए हैं। आज आज़म साहब, PMLN के जलसे बेहतर होते थे, PTI के बेहतर है? मेरा ख्याल है जान अल्लाह को देनी है, ये बेहतर है इस लिहाज से कि यहाँ कहना भी नहीं पड़ता और लोग खुद ब खुद आते हैं। और वहाँ हमें गाड़ियाँ भी देनी पड़ती थी, मेहनत भी करनी पड़ती थी। उस लिहाज से इमरान खान साहब के पीछे ज़्यादा लोग हैं और ये खुद आना चाहते हैं, क्योंकि इशू ऐसा है कि अगर आज मुल्क नहीं उठेगा तो कल जो मर्जी आएगा इसको लूट के ले जाएगा। ठीक है, अच्छा हमारे साथ अभी फारूक हबीब साहब भी मौजूद है और ये फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। सर जी, फैसलाबाद से लोग आ रहे हैं, फैसलाबाद से लोग निकल रहे हैं बाहर, बहुत बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। मैं भी फैसलाबाद से आ रहा हूँ, बड़ी गहमा गहमी है लोगों के अंदर, लोग भरपूर तैयारियां करके बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है खवातीन भी फैसलाबाद से इस जलसे में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि कौम समझ चुकी है कि मुल्क का एक बहुत बड़ा इशू है, जो करप्शन मुल्क का बहुत बड़ा इशू बन चुका है और करप्ट हुक्मरानों का एहतसाब होना चाहिए, जो अवाम के साथ झूठ बोलते हैं, अवाम के साथ सच नहीं बोलते और खुल्लम खुल्ला असेंबलियों को भी इन्होंने रबड़ स्टैंप समझा हुआ है, इदारों को इन्होंने घर की लौंडी बना रखा हुआ है। और मैं समझता हूं कि कल बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर आएंगे और आकर एहतसाब का मुतालबा करेंगे नवाज शरीफ का, जिसकी आवाज जाती उम्रा में सुनाई देगी और जाती उम्रा का एहतसाब के नारे से लड़ जाएगा। फारूक हबीब साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी थोड़ा सा मैं आगे चल के दिखाना चाहता हूँ। अभी उन्हें लगा है कि इमरान खान साहब भी जो है वो अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। ये जरा आप देख सकते हैं, ये पीछे उन्होंने स्टेज सेट किया है और इमरान खान जो है वो अभी बात कर रहे हैं। बहरहाल हमारी ये ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ से जारी है। अभी खान साहब थोड़ी सी तरह बात कर ले, उनकी बात भी हम सुन लेंगे कि वो क्या कहते हैं। फिर यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ कोशिश करेंगे कि PMLN का वर्जन हम लें। ज़ईम कादरी तर्जुमान पंजाब हुकूमत के हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उनसे भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। स्टेज पर हम मौजूद हैं, लाहौर के अड्डा प्लाट से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। पहले तो बहुत ज्यादा शोर था गानों का, अब थोड़ा सा जो शोर है वो कम हुआ है क्योंकि खान साहब की जो है वो तकरीर चली है। इसी दौरान हमने जो है
वो इमरान इस्माइल साहब को ढूंढ लिया है। इमरान इस्माइल साहब कराची से यहाँ पर पहुंचे हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। सर जी, क्या क्या हालात हैं कराची से यहाँ पर लोगों के आने के? लोग आ रहे हैं क्योंकि खान साहब की वो कॉल है जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान से दी है। पूरे पाकिस्तान से तो लोग सिंबॉलिकली आ रहे हैं हर जगह से, लेकिन जो असल लोग हैं वो सारे जो करीब के इलाके हैं, लाहौर के नज़दीक, पंजाब के, साथ पंजाब के, वहाँ से लोग ज़्यादा आ रहे हैं। वैसे KPK से भी बड़ी शमूलियत हो रही है, सिंध से भी बड़ा काफिला आया है जो सुबह 3 बजे करीब यहाँ पे पहुँचेगा। अलीम शेख उसको लेकर आ रहे हैं और बलूचिस्तान से भी काफिला आया है, तो वो सारे लोग तो आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ये जगह कल इंशाल्लाह छोटी पड़ेगी। अभी आज ये मिनी जलसा हो गया है आप लोगों का। ये क्या पहले से क्या फर्क है? रैलियों में नहीं थे सर लोग निकले, रैलियों में इतनी तादाद में नहीं थे आए। अब आपको है एक्सपेक्टेशन आपकी है कि भाई अब लोग निकल आएंगे? देखिए, रैली एक बड़ा टायरिंग जॉब होता है, उसमें एक सर्टेन एज के लोग आ सकते हैं। 12-15 घंटे की रैली, पैदल चलना, गाड़ियों से चलना, तो हर एक के बस की बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो जलसा है, आपने हमारे हिस्टोरिक जलसे देखे हैं, वो देखे थे तो तभी तो हमने कहा था कि रैलियों में उतने लोग नहीं। पहले वाले जलसों के हालात और होते थे, रैलियों के हालात और। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग जलसा होगा हमारा। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये पनामा लीक्स का मेकअप ब्रेक है। इसके बाद जो हाइप बनेगी या जो प्रेशर आएगा गवर्नमेंट के ऊपर, उन इदारों के ऊपर, जो FIA है, जो NAB है, पुलिस है, जो कार्रवाई नहीं कर रहे, उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि वो कार्रवाई करें। आवाम चाहती है कार्रवाई करें तो जरूर। इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए, एक तो इसकी टाइमिंग के हवाले से भी बड़े सवाल उठा रहे हैं। कहते हैं कि वो यूनिटी का वक्त है, इतनी टेंशन का वक्त है, यहाँ पर पैगाम ये जाना चाहिए था कि सब इकट्ठे हैं, मगर यहाँ पे लग ये रहा है कि सियासी इश्यूज जो है वो टेक ओवर करें। यूनिटी के लिए तो हम सबसे आगे खड़े हैं। हमने खान साहब ने अभी भी कहा है कि पाक फौज को कि हम आपके साथ खड़े हैं, बल्कि आपसे आगे खड़े होंगे। पूरी कौम खड़ी होगी, हम अपने इंटरनल मसाइल बुला के खड़े होंगे। लेकिन हमारा मुल्क कमजोर से कमजोर होता चला जा रहा है, क्योंकि हमारे वजीर आजम साहब पैसे लूट के बाहर जा रहे हैं। बाहर वाले भी ये देख रहे हैं कि कमजोर आदमी है। कमजोर आदमी इस तरह से है कि जो करप्शन करता है वो कमजोर हो जाता है। वो कमजोर आदमी है, तो अगर वो कमजोरी है उसके अंदर, तो उसकी जो कहते हैं ना कमजोरी का इलाज वो करना है। इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे और अभी खान साहब ने अभी जो है वो गुफ्तगू यहाँ पर कर ली है और यहाँ पर जो है वो अभी खान साहब थोड़ी देर पहले जो है वो यहाँ से निकले हैं। अब ये मिनी जलसा था। खान साहब जो है वो अभी इस वक्त जो है वो स्टेज से जा रहे हैं और अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो इनके लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। ऑलमोस्ट PTI की तमाम क़यादत जो है वो यहाँ पर मौजूद थी और ये तमाम के तमाम लोग जो है वो यहाँ पर इस जलसे के लिए आए थे। दूसरी जो आम बात ये थी कि एक किस्म का मिनी जलसा जो है वो इन्होंने यहाँ पर कर लिया है और इस वक्त डॉक्टर फरहत अब्बास हमारे साथ मौजूद है। ये वो है जिन्होंने साद रफीक के खिलाफ इलेक्शन लड़ा रहा था। तो फरहत, क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं कल के जलसे का, वर्कर्स का, नौजवानों का? आप देखिए, कॉल कल के जलसे की है मगर जलसा का आज ही भर गया है। इससे आप अंदाज लगा रहे हैं लाहौर पूरी तरह तैयार है और इंशाल्लाह कल पाकिस्तान की तारीख में से एक तारीखी जलसा होने जा रहा है लाहौर में। तो आपको लगता है कि रैलियों से ये जलसा बेहतर होगा? ये अवाम में आगाही मुहिम थी खान साहब की, इस कौम को शऊर आ गया, इस कौम को पता चल गया और ये आज ये कजब में गफीर इस बात की गम्माजी करता है कि पाकिस्तानियों ने मान लिया है कि उनका प्राइम मिनिस्टर करप्ट है और इस करप्ट प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ेगा, इस मोदी के यार को जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया फरहत अब्बास। इस वक्त हमारे साथ एक और PTI के रहनुमा एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, हम बड़ी देर से बात करने की कोशिश मगर आप खान साहब के साथ आगे जो है वो बैठे हुए थे। सर, मिनी जलसा हो गया है, क्या इतने लोग इकट्ठे, आपको लगता है कल क्राउड जो है वो बाहर निकलेगा? आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा क्राउड होगा। आज उसका एक नमूना आपके सामने आया है। तो मैं ये समझता हूँ कि कौम ने इमरान खान का पैगाम समझ लिया है। वो ये समझते हैं कि हमारी तबाही जो है वो हुक्मरानों के हाथों करप्शन की वजह से आई है और करप्शन जब तक खत्म नहीं होगी उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। चौधरी साहब, कल इमरान खान साहब ने भी कहा कि मोदी के लिए भी पैगाम होगा और मियां नवाज शरीफ के लिए भी पैगाम होगा। ये कोई कनेक्शन आप लोग गलत नहीं मिला रहे?
देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हमारे नज़दीक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर डिलीवर नहीं कर सका। आपने सार्क कॉन्फ्रेंस को देखा, वो फेल हो गई। आपने ये देखा कि कश्मीर के अंदर इतनी एट्रॉसिटीज़ हैं, इतना जुल्म और सितम है, इतनी कत्लो गारतगरी है, उसके हवाले से भी भारत के ऊपर कोई दबाव हम नहीं बढ़ा सके और भारत को ये जुर्रत हुई कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फिर हमला कर दे। चुनाचे मैं यह समझता हूँ कि ऐसा करप्ट हुक्मरान जो है वो कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। चौधरी साहब, जो हुकूमत से आपके गिले शिकवे भी बहुत है, मगर यहाँ पर आपको जलसा करने की फ्रीडम है, यहाँ पर कोई रोक टोक तो नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कोई रोक टोक नहीं है। ये पिछले 2-3 हफ्ते पूरी तरह एक मनफी वो पैगाम देते रहे हैं, कभी लाठियाँ उठा के, कभी गंडासे उठा के, कभी टांगें तोड़ के, कभी वट्टे मारेंगे, ये सारी बातें करते रहे हैं। लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही फिजल आउट हो जाएगा। मैं इस वजह पूछ रहा था कि ये तो नहीं कि कल कोई, क्योंकि हमने देखा डंडे और बैट निकले, तो फिर कोई ये इम्कान तो नहीं है कि कोई ऐसा कोई हंगामा हो जाए या उधर मुस्लिम लीग नून के लोग निकल आए? रहमान भाई, ऐसा मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ का जिस तरह का माहौल आप देखते हैं ना सियासी, इसमें लड़ने झगड़ने का कोई दायिया ही नहीं होता। ये तो जाहिर है जितनी बातें अगर कोई बल्ले वाले और ये वो हुआ ना, ये रद्द अमल में हुआ है, वरना ऐसा पुरअमन लोग हैं सारे। अच्छा, एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। अब मैं स्टेज पर जो लोगों को देख रहा हूँ, बड़े दूर दूर से लोग आए। फैसल भाटा साहब जो वो कराची से मौजूद है। फैसल, थैंक यू सो मच। कराची से सब लोग आ गए हैं कि अभी और भी लोगों ने आना है? कुछ लोग रास्ते में, कुछ लोग पहुँच गए हैं। अच्छा, तो ये खान साहब की वो कॉल थी, हम ये कहते रहे कि रेड जोन के बाद अब उन्होंने पहली दफा हुआ है कि जैसे पूरे पाकिस्तान से अपने वर्कर्स को आने का कहा है। मैं लाहौर की तो बात नहीं कर रहा, मगर लाहौर के बाहर से, कराची से, बाकी जगहों से आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है अभी तक? एज इन टर्म्स ऑफ हमें एज कराची हाइट्स या कराची हाइट्स? आपने तो 6 सितंबर वाली भी तो रैली की थी। अनबिलीवेबल जी, मतलब मुझे तो 6 सितंबर से बेहतर है। अनबिलीवेबल है। देखिए जी, अगर आप कराची हाइट्स की एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें तो पंजाब वाज ओवरवेलमिंग, एटलीस्ट फॉर मी। मैंने तो एक्सपीरियंस किया जी, दे वर ऑन फायर। अभी भी आप देख रहे थे। दूसरा ये कि देखिए जी, ये तो हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये हम सबका इशू है, पनामा का और जो करप्शन का है। और उसके अंदर अगर बदमाशी हुई तो हमने उसकी स्टेजेस बनाई हुई, जिस लेवल की बदमाशी होगी उतने किलोमीटर हम आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। मैंने बाकी सब लोगों से भी मैंने एक क्वेश्चन किया। मैंने कहा जी कि ये टाइमिंग का हवाले से जो है वो बाज़ औक़ात कहा जाता है कि यार ये टाइमिंग हमेशा पीटीआई की बड़ी गड़बड़ रहती है। वो इंडिया के साथ हमारी जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पे टेंशन है, और ऐसे मौके पर पॉलिटिकल इशू को लेकर उस पर बात करना लोगों को बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। देखिए बॉस, जितना बड़ा इशू इंडिया का है उतना ही बड़ा इशू है करप्शन का है। ये करप्शन लिंक्ड है टेररिज्म से। टेररिज्म लिंक क्रॉस बॉर्डर है, इनसाइड है, आउटसाइड है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ है। तो इसमें तो कोई तजाद नहीं होना चाहिए कि इंडिया का इशू बड़ा है या ये बड़ा है, दोनों इक्वल है। ठीक है जी, दोनों को एड्रेस करना जरूरी है। और जब तक एड्रेस नहीं होगा, अब ये चीज़ें तो देखें ना, हम वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड कि आज के दिन होगा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। अब इसको लोग बहुत सारी चीज़ों को मैच भी कर रहे हैं कि जब मियां साहब का प्रेशर आता है लाइन ऑफ कंट्रोल में 3rd टाइम ऐसा हो कि फायरिंग हुई। आई डोंट नो वी कंट्रोवर्शियल अबाउट कनेक्शन पीटीआई क्यों मिलाती है, हमने पहले भी देखा है। 3rd टाइम हुआ ना जी, 3rd टाइम अगर तीसरी दफा कोई चीज़ हो रही है तो उसमें फिर आप शक नहीं। मैं तो एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ जो तजिया टीवी भी दे रहे हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए, मोदी पर्सनल दोस्त है मियां साहब का, भी ऑल नो दैट। ठीक है, मुल्कों की दोस्ती नहीं है। अच्छा, उसको भी हटा दें तो हम तो इस चीज़ पर 5 महीने से लगे हुए हैं। और अब ये सीरीज में चलता है, कांस्टेंट चलता है, ब्रेक पॉइंट्स में चलता है, ये तो चेयरमैन साहब बताएंगे। बट वी आर ऑल गेयर्ड अप। आज भी आप देख रहे हो जितनी बड़ी जगह ली है, ये जगह लेना इटसेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज है। जो लोग हमें कह रहे थे कि हमने यहाँ नहीं किया, पॉपुलेशन ग्राफ नीचे गिर गया है और हमारी पॉपुलैरिटी में फ़र्क आ गया है। सो मेरा ख्याल है कि उन सब चीज़ों का जवाब भी एक्सपेक्टेड है। और ये अब मोमेंटम स्टार्ट हो गया। हमने इस इशू को मरने नहीं देना। हमारा सिर्फ कंसर्न है पुरअमन एहतजाज। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड इंक्लूडिंग खान साहब। आई थिंक इसमें सबकी होनी चाहिए। फैसल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैंने कहा कि वो ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जलसा है और इसकी जो तैयारी है इस पर पंजाब हुकूमत का वर्जन क्या है ये हम जानेंगे। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और जैसे मैंने कहा, मैं इस वक्त अड्डा प्लाट में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज एक मिनी रिहर्सल जो है वो की गई है तहरीक इंसाफ के जलसे की। स्टेज पर अभी बहुत सारे लोग थे पहले, अब जैसे खान साहब निकले हैं तो बहुत सारे लोग भी जो है
वो चलेगा। बहरहाल यहाँ पर गहमा गहमी बहुत है और आज की दो ही बड़ी खबरें हैं जिनके हवाले से बात की जा रही है। एक जो भारत के साथ हमारी टेंशन है और दूसरा जो कल तहरीक इंसाफ का जो है वो जलसा है, क्योंकि ये भी इम्कानात है कि तहरीक इंसाफ जलसा अपना आगे पीछे कर सकती है। बहरहाल अब ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो शेड्यूल के मुताबिक होगा। खुर्रम शेर जमान मेंबर हैं सूबाई असम्बली सिंध के, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया खुर्रम, थैंक यू सो मच। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है अभी तक लोगों का और कल के जलसे के हवाले से जो तहरीक इंसाफ है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए, इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं है, ये पाकिस्तान का जलसा है, ये करप्शन के ख़िलाफ़ जलसा है, इस निज़ाम को ख़त्म करने का जलसा है। तो आज आपके सामने हज़ारों की तादाद में आज हमारे वर्कर्स मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान को मैसेज है कि लोग कोशिश करें कि दोपहर तक पहुँच जाएँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही बड़ा हजूम होना है, लाखों की तादाद में का लोग होंगे और ये रायवेंट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे पहले कभी इतना बड़ा इज्तिमा कभी हुआ होगा। अभी तक कोई रुकावट वगैरह तो नहीं है? जो काफिले, जो लोग कराची से आना चाह रहे हैं यहाँ पर, इस जनून के सामने रुकावटें खड़ी हो नहीं सकती हैं। ये वो जनून, उससे भी बड़ा जनून है जो धरनों के दिनों में जनून होता था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मेरी तजवीज़ तो यही है पंजाब हुकूमत को कि गलती में ना करना, कोई रुकावट लगानी, क्योंकि इस जनून का मुकाबला नून नहीं कर सकती है। अच्छा नहीं, क्योंकि बड़ी एक टेंशन भी बनी रही थी दोनों पार्टियों के दरमियान। वो पता चला जी बल्ला बरदार फोर्स आ गई है, पता चला डंडा बरदार फोर्स आ गई है। तो कल कहीं इम्कान तो नहीं है इस चीज़ का? कल कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या होने का इम्कान तो नहीं? देखिए, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी इस जगह पहुँच रहे हैं, ये बड़ा हिस्टोरिकल जलसा कल होगा। और जो स्टेटमेंट जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने दिए हैं, अब आप देखिएगा असल में माहौल भी ऐसा है और भारत और पाकिस्तान के मामला भी चल रहे हैं। कुछ मैसेजेस भी कल खान साहब ने मोदी को भी देने हैं और नवाज शरीफ को भी देने हैं। तो कल इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे इन दोनों की यारी जो है ना वो टूटे किसी तरीके से, ताकि जो मुल्क का ये एक नाजुक मोड़ के ऊपर खड़ी है, कौम को बहुत सारी हकीकतें भी कल बतानी है। खुर्रम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने पहले कहा था कि हम पंजाब हुकूमत का भी इस पर वर्जन लेंगे। ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान। ज़हीम कादरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मैं सबसे पहले तो ये मौजूदा सूरत हाल पे आपसे तबसरा चाहता हूँ। एक तरफ जो है वो भारत बॉर्डर पे टेंशन बनी हुई है, दूसरा खान साहब का जो जलसा है, इन दोनों चीज़ों को, मौजूदा सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, एक तो मैं आपसे बड़ा मशकूर हूँ कि आपने बात करने का मौका इनायत फरमाया। इस वक्त जो सिचुएशन बॉर्डर पे है, वी आर ऑलमोस्ट एट वॉर। हिंदुस्तान जो है वो टारगेटेड स्ट्राइक्स शुरू कर चुका है और हम अल्लाह के फजल से अपनी पूरी ताकत के साथ उसका जवाब दे रहे हैं। पूरी कौम जो है वो उसकी नज़रें इस वक्त बॉर्डर्स पर और यकसू है पूरी कौम के। इस वक्त तमाम कौम को मिलकर इस जंग का मुकाबला करना है और वो फ़ौजें कामयाबी से हमकिनार होती हैं जिनके पीछे पूरी की पूरी कौम यकसूई के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी होती है। इस वक्त लाजिम है कि किसी किस्म की दाखिली जो शिद्दत है हालात की या सियासत है उससे गुरेज किया जाए और पैगाम दिया जाए भारत को। अच्छा, मैं मुझे एक चीज़ बताइए तो ज़हीम कादरी साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ मगर मुझे एक चीज़ बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ये जलसा जो है वो नहीं करना चाहिए था पीटीआई को। मेरी तो दस्तबदस्त अर्ज है कि अगर वो हुकूमत की तमाम तर का जो तवानाइयाँ हैं और तमाम तर सोच जो है उसको सिर्फ एक तरफ रहने दें और वो यकीनन बॉर्डर्स है, हुकूमत पंजाब की हो या मरकज़ की, पूरी कौम इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। और आप देख लें कि मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान के मीडिया को कि जिन्होंने आज जिस वक्त से एक बात शुरू हुई है उन्होंने सियासत से जो है वो पल्लू छुड़ा लिया है और वो सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड है उस दरअंदाजी पे, उस दहशतगर्दी पे जो भारत हमारे बॉर्डर्स में फैला रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि न सिर्फ मीडिया बल्कि कौम भी इमरान खान के इस एटीट्यूड को रिजेक्ट करेगी जो वो कल करने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे अब ये चीज़ बताइए, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो भारत के साथ जो टेंशन है और ये जो सारा मामला है, इस सारी सूरत हाल में अब पीटीआई वाले ये कहते हैं कि चौधरी सरवर साहब जो हमारे प्रोग्राम है उन्होंने कहा सबसे पहला जो पैगाम है वो भारत को ही दिया जाएगा। तो अब इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, चौधरी साहब का तो कोई स्टेक नहीं है ना पाकिस्तान में सर। उनकी जायदाद, उनके बच्चे, उनका सब कुछ बाहर है। तशरीफ लाए हैं, बात कर दी उन्होंने। जब आप जलसा करेंगे, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन करने की बात कर रहे हैं, आप कर तो खैर नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। लोग समझते हैं, लोग इनके लोग भी नहीं आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि
जब आप इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन करते हैं तो हुकूमत डाइवर्ट हो जाती है। बहुत बड़ा एक प्रोसेस, एक एक्सरसाइज करनी पड़ती है हुकूमत को। 7-8 हज़ार लोग आज रात से जो है वो डिप्लॉय होंगे, फिर उन रास्तों की निगरानी की जाएगी, फिर एक दहशतगर्दी का खतरा अपनी जगह पे मौजूद है। तो देयर लॉट मोर टू इट। और मेरे ख्याल में इमरान खान की बात सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। आई एम श्योर पाकिस्तानी कौम जो है उसके लिए पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत और उस पे होने वाली दरअंदाजी से बड़ा मसला इस वक्त और कोई नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये चीज़ बताइए, आपने भी बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुस्लिम लीग नून वाले भी बड़े तैयार थे और वो भी कहते थे कि भाई हम ऐसा जलसा नहीं होने देंगे। अभी भी टेंशन उसी तरह से बनी है। आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कल कोई नाखुशगवार वाकया, कोई हालात ख़राब हो सके? क्योंकि नहीं, वो तो दो बातें हुई थी। एक, इन्होंने कहा था कि हम आपके घर का घेराव करेंगे, तो मैंने ये अर्ज की थी कि हमारा फंडामेंटल राइट है अपने घर की हिफाजत करना। इन्होंने उसको वापस ले लिया और कहा आपके घर नहीं जा रहे, रेवन जा रहे हैं, कहते फिर वो ही रहे, लेकिन उन्होंने बात तब्दील कर दी। सियासत समझ रहे थे कि हमें नहीं आती। फिर ये कहा कि जी हम बताएंगे कब जाना है, किस तरह जाना है, किस तरह बैठेंगे, किस तरह उठेंगे। वो जो एक गुंडागर्दी इमरान खान साहब और उनके लोग करते हैं। फिर उन्होंने बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तमाम मामला तय कर लिए। तो हमारा तो इशू रिजॉल्व हो गया था उसी दिन, जब उन्होंने हुकूमत के साथ बैठ के तमाम बातें जो है हमने उनकी मानी, उन्होंने हमारी मानी। हमने रूट भी डिसाइड किया, हमने उनको फैसिलिटेशन भी दी, हमने उनसे अग्रीमेंट भी कर लिया। तो इट्स ऑल सेटल्ड नाउ। हमने जो कि इंतजामिया ने स्टेज के ऊपर काम करने। ठीक। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूँ। अब आपका पीटीआई के साथ इस जलसे के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है? हमने तो अपने दफ्तर तक, रहमान साहब परसों रात को खान साहब ने सबसे पहले लाहौर में मेहरबानी फरमाई, वो मेरे दफ्तर के बाहर चले गए और दफ्तर के दरवाजे पे खड़े होकर उन्होंने वहाँ तकरीर खिताब फरमाया कुछ 7 मिनट का, क्योंकि 10,000 लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो सिर्फ 300 आए और कुर्सियाँ खाली रहीं। और मैंने दफ्तर बंद किया और मैंने सब कारकुनों को कहा कि अब जितने चेयरमैन, 10 चेयरमैन, 10 वाइस चेयरमैन मेरे हल्के में और तमाम की तमाम सीटें नून लीग के पास हैं अल्लाह के फजल से। मैंने उनको कहा आप दफ्तर बंद करें और अपने घर चले जाएं, या कोई शख्स ना रहे, ताकि इनको मौका ना मिले कोई शरारत करने का। लेकिन वो शेख शैतान जो है इनके साथ, वो कोशिश करेगा कि कोई शरारत हो जाए। इस पर हमने पूरी नज़र रखी हुई है। मेरी मीडिया से भी ये उम्मीद है कि वो कैमरा से सच दिखाएं भी और सच बताएं भी। अच्छा, राइट, मैं ठीक से आपकी बात समझ गया। मगर सर, अब इसका मतलब है हुकूमत को कोई टेंशन नहीं है इस जलसे से, या है? नहीं, वी डोंट गिव अ डैम, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बिकॉज लाहौर गढ़ है तो लाहौर में 275 में से 250-60 सीटें हम जीतते हैं, 15 सीटें ये जीतते हैं लाहौर में अभी ये बल्दियाती इलेक्शंस में। और इनका जो हाल हुआ साहिवाल में इनकी सीट के साथ, टैक्सिला में इनकी सीट के साथ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दर दर भटकते फिरें, खाक छाने, कौम को इस वक्त तफरीक ना करें, कौम के एटीट्यूड में तफरीक ना डालें। हमारी इनसे सिर्फ ये दस्तबरदार है। ठीक है सर, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो पंजाब हुकूमत का वर्जन जो है, पंजाब हुकूमत जो इस मामले पर कह रही है, वो भी हमने जान लिया। बहरहाल ये जलसा है, अब तैयारी बड़ी भरपूर है। यहाँ पर स्क्रीन जो है वो लग चुकी है, स्टेज पर कुर्सियाँ हैं और इंतज़ामात जो है वो भरपूर हैं। पीटीआई ने अपनी तरफ से भरपूर तैयारी कर रखी है। मगर यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर पीटीआई के इंतज़ामात ठीक होते हैं। असल चीज़ है ये, खान साहब कल जब उस स्टेज पर जाएंगे और यहाँ पर नज़र दौड़ाएंगे तो ये वो जगह है जिसे देखकर इमरान खान को जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने जो रायवेंड की कॉल दी थी, क्या वो कॉल ठीक थी या नहीं, और पानामा लीक्स के इशू पे क्या वाकई लोग उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं। तो कल इस जगह से खड़े होकर तकरीबन इसी वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन इमरान खान को और तहरीक इंसाफ की क़यादत जो कि स्टेज पर मौजूद होगी, उसे अपने इस सवाल का, जो सबसे आम सवाल है कि क्या लोग उनके साथ हैं या नहीं, जवाब मिल जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। लाहौर रेड प्लाट से रहमान नजर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।